लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। याकूब का पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 ऐसा कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। ये वचन हमें बताता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। हमको जब वचन हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि ये कैसा, वो कैसा, इसका अर्थ क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं एक व्यक्ति को भी ऐसा ही हुआ था। तो उसने यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत बताई। यीशु मसीह ने बताया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे पकड़ा, उसे मारा, उसके कपड़े निकाल दिए और उसको आधा मरा छोड़कर वो चले गए। तब उस रास्ते से कुछ देर के बाद एक याजक वहां से आया और जब उसने उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को देखा, तब वो कतरा गया और वो ऐसे ही चला गया, बिना कुछ करते हुए चला गया। फिर कुछ समय बाद उस रास्ते से एक लेवी आया और उस लेवी ने भी उस घायल मनुष्य को देखा और कतरा कर चला गया, परंतु उसने कुछ नहीं किया। वैसे ही कुछ समय बीतने के बाद और तीसरा एक मनुष्य आता है, वो एक सामरी रहता है और उसने जब उस घायल व्यक्ति को देखा तब उसने उसके पास जाकर उसके घावों को पोंछा, उसे तेल लगाया, उसके घावों पर दाखरस लगाया और उसके घावों पर पट्टी मलम लगाया और उसे अपने सवारी पर लेकर वो सराय पर लेकर गया और वहां पर उसने उसे रखा और उसकी अच्छी देखभाल की। इस तरह से वो व्यक्ति ने उसके साथ भलाई किया। तब यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को कहते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम ही बताओ ये तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था। तब वो व्यक्ति बताता है कि वो तीसरा ही वो पड़ोसी था जिसने उस पर दया किया। तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक तुमने कहा, तुम भी वैसे ही करो। देखो, यीशु मसीह हमें दया करने के लिए कहते हैं। जो दूसरे पर दया करता है वही हमारा पड़ोसी ठहरता है। देखिए, आजकल बहुत सारे विरोधता, नफरत, लड़ाई बढ़ने के कारण प्रेम घटते ही जा रहा है। हमारे पड़ोसियों को हम भूल जाते हैं, हमारे अपनों को हम भूल जाते हैं और हमारा प्रेम घटते ही जाता है। मगर परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम एक दूसरे के साथ भलाई किया करो, दया किया करो। क्योंकि देखो, जैसे हम अपने समान अपने आप को प्रेम रखते हैं वैसे ही हमें दूसरों पर भी प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि देखो, हम चाहते हैं कि हम अच्छे रहे, हमारी कोई निंदा नहीं करे, हमारी हर एक जन प्रशंसा करे, हमारी बड़ाई करे और हमारे बच्चे अच्छे से रहे, हमारे जीवन में हमारी हर एक आवश्यकताएं पूरा हो जाए, हमारे पैसे की आवश्यकता पूरा हो जाए। ऐसे हमारे लिए हम बहुत अच्छे अच्छे बातों को सोचते हैं। मगर जैसे हम हमारे लिए सोचते हैं, क्या आज हम हमारे पड़ोसियों के लिए भी ऐसे ही सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं हमारे लिए वैसे ही उनके लिए भी क्या आज हम चाहते हैं? देखो, ऐसा एक अच्छा मन से जब हम चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पूरा करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीष करेंगे, हमारे परिवारों में हर एक समय हमारे साथ भलाई के काम करेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।